So again, welcome back to our channel, guys. So today again we will be discussing an article from the Hindu newspaper. As तो जैसा कि हमने सुबह एक न्यूज़ डिस्कस करी थी, जो कि थी एज हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की मीटिंग के बारे में, जो कि यूएसए में हुई थी। अभी हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल जो द हिंदू न्यूज़पेपर में आया आज के। ये है कि कैसे जो हाउस होल्ड इनकम है, यानी कि जो हमारी जो दिनचर्या की कमाई है, जो हम एक इंसान जो खर्च करता है, जो दिनचर्या में एक इंसान खर्च करता है, वो स्पेंडिंग कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है और कैसे इसकी हमें अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें देखा है कि गवर्नमेंट, जैसे कि हमने रिसेंटली देखा, जो गवर्नमेंट ने जब जब हमारा बजट भी आया था इस साल का, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो इनकम टैक्स है वो एग्जेम्प्ट कर दिया था, जो कि है 12 लाख तक की इनकम पर इनकम टैक्स जीरो कर दिया था। जिससे क्या होता, बहुत सारे लोगों का पैसा बचा था, जो कि यहाँ खासकर जो कि मिडिल क्लास मिडिल क्लास लोग हैं, जैसा कि हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग ही हैं। तो इनका इनकम टैक्स सरकार ने माफ़ कर दिया था। जिससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो लोग अपनी दिनचर्या की चीज़ों में, जो लोग खाने पीने में, कपड़े पहनने में, और जो भी दिनचर्या का और सामान होता है, यानी कि घर खर्च चलाने में उस बचे हुए पैसे का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही हमने देखा अभी 22 सितंबर से ही जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, जीएसटी को दो ही पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक है 5% टैक्स और एक है 18% टैक्स। उसके बाद एक और है जिसमें कि 40% टैक्स लगता है। तो जैसा कि यहाँ पे बता रहा है, पहले जो है कंजम्पशन बढ़ाने की हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारा इनकम टैक्स है उसको लोअर कर दिया। जिससे क्या हुआ, लोगों के पास पैसा बढ़ा, लोगों के पास पैसा बचा। जो भी वो इनकम टैक्स देते थे साल में, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, वो उनके पास बचा। अब वो उसको 50,000 रुपये वो हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो हम खर्च कर सकते हैं। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जीएसटी लेती थी, जीएसटी जैसा कि एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो सब पे बराबर लगता है, तो सरकार ने क्या किया, बहुत सारा जीएसटी कट किया। जो कि एसेंशियल चीज़ों में तो जीएसटी जीरो तक कर दिया है, और जो उससे थोड़ी ऊपर की चीज़ें उन पे जीएसटी 5% कर दिया है, और जो उससे थोड़ा और लग्जरियस आइटम्स है उस पे 18%। और जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस आइटम्स हैं, या जिनको हम सिन गुड्स भी बोलते हैं, जैसे टोबैको है, अल्कोहल है, और हायर पावर के, हायर सीसी की इंजन्स की गाड़ियाँ हैं, उन पे टैक्स 40% कर दिए है। जो जीएसटी वाला टैक्स है वो 40% कर दिए। तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा बचेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे, जैसे जिससे क्या होगा, लोगों की लाइफस्टाइल भी बढ़ेगी, और ये हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हमने देखा था, कोविड-19 आया था, कोविड-19 पेंडेमिक आया था। उसके बाद क्या होता, हमारी इकोनॉमी रिसेशन में चली गई थी, और उसके बाद जो इकोनॉमी की रिकवरी हुई थी वो के सेप रिकवरी बोलते हैं। जिससे क्या होता, जो अमीर लोग थे उनके पास ज़्यादा पैसा था, जो अमीर लोग थे उनके पास पैसा बढ़ा था, पर जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो गए थे। जिससे कि के सेप रिकवरी भी बोलते हैं इकोनॉमी के टर्म्स में। तो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो रेसेशन आया था, उससे जब हमने रिकवरी करी तो वो थी के सेप रिकवरी। उसको ही मात देने के लिए, उससे ही उभरने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मिडिल क्लास के हाथ में पैसा देने की कोशिश कर रही है। पहले इनकम टैक्स कटवा, फिर उसके बाद जीएसटी कम हुआ, तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग उससे अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जो डे टू डे खर्चे हैं उनको बढ़ाएंगे। जैसे कि जो हम फ्यूल पे खर्च करते हैं, जो हम दवाइयों पे खर्च करते हैं, जो हम खाने पीने पे खर्च करते हैं। जो लोग महीने के खाने पीने में मान लो 15-20 हज़ार खर्च कर रहे थे, तो अभी उनके पास 5-6 हज़ार रुपये और ज़्यादा बच जाएंगे, जो वो अपने राशन पानी में खर्च खर्च कर पाएंगे, या उसको उस पैसे से वो इधर उधर घूमने में भी खर्च कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारे लोगों की स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ेगी। इससे ही इससे एक चेन रिएक्शन टाइप की शुरू होती है, जैसा कि इसमें दे भी रखा है। जब से जो कोविड-19 के बाद से, या 2011 के बाद से, जो भी हमारी इंडस्ट्री है, जो जो भी हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो 80% जितनी उसकी फुल कैपेसिटी है, जैसे उसकी कैपेसिटी 100, किसी पार्ले जी का एक फैक्ट्री है, उसकी कैपेसिटी है कि वो 100 बिस्किट प्रोड्यूस कर पाए, तो वो 80% भी उसने क्रॉस नहीं किया है, उसने 80 बिस्किट्स भी नहीं बनाए हैं, जबकि उसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 की। तो अगर हम कंजप्शन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं,
तो वहाँ लोगों को नौकरियां भी ज़्यादा मिलेंगी। जैसे अगर एक फैक्ट्री में 60 बिस्किट प्रोड्यूस हो रहे हैं पर उसकी कैपेसिटी 100 प्रोड्यूस करने की है, तो जब तक हमारी कंजप्शन नहीं बढ़ेगी वो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और वो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, हमारा कंजप्शन बढ़ेगा, वो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो वहाँ नौकरियां भी बढ़ेंगी। पर बात ये कि जो सरकार सरकार अभी जीएसटी कट कर रही है, जो सरकार इनकम टैक्स में हमें थोड़े फायदे दे रही है, और साथ ही साथ अभी 1 जनवरी 2026 से तो 8th पे कमीशन भी लागू हो जाएगा। पर ये ही सब काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो लोग सरकारी जॉब में हैं या जो लोग मिडिल इनकम क्लास में भी आते हैं, उनके पास जितना भी पैसा बचेगा वो ज़्यादातर ऐसा सोचेंगे कि वो उसको सेविंग्स में डालें ताकि वो बाद में यूज़ हो पाए। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा 8th पे कमीशन से, वो लोग जो सरकारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो लोग परसेंटेज बेसिस पे बहुत ही कम है। तो मेन हमको जंप कब मिलेगा, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, जब जंप हाउस होल्ड स्पेंडिंग में हमें मेन जंप कब मिलेगा, जब मेन जंप तब मिलेगा जब जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इन पे भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन डालनी पड़ेंगी। इनको भी बोलना पड़ेगा कि जो तुम्हारे मिनिमम वेज है वो बढ़ाओ। जैसा कि हम देख रहे हैं 8th पे कमीशन के आने के बाद से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी मिनिमम एज अप्रॉक्स 35,000 होने वाली है। जो लेवल 1 है, लेवल 1 ऑफ पे स्केल बोलते हैं, वो अप्रॉक्स अनुमान लगाया जा रहा है कि 35,000 हो जाएगी। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर भी एक बियर मिनिमम कोई इनकम होनी चाहिए कि इतना तो कम से कम तुमको अपने एम्प्लॉय को देना ही देना है। अगर हमें सही में लोगों के हाथों में पावर देनी है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ानी है, उनके हाथ में पैसा देना है, उनसे ज़्यादा ज़्यादा खर्च करवाना है, उनकी हाउस होल्ड इनकम बढ़ानी है, तो ऐसा इस आर्टिकल में भी लिखा है। और इस आर्टिकल में और भी डाटा दे रखा है कि कैसे कैसे जो अभी तक जो खर्च करने की हमारी टेंडेंसी वो 56% पे है, पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जीएसटी कट रेट है उसके बाद ये 2/3 हो जाएगी, यानी कि 75% तक जंप आ सकता है इसमें। और इससे क्या होगा, जो जब हमारा बिहेवियर चेंज होगा, जो भी हमारा इंडिया में ज़्यादातर लोगों का जो बिहेवियर है वो सेविंग बिहेवियर है, लोग पैसा आता है तो उसको बचाना चाहते हैं, खर्च कम करना चाहते हैं। पर जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा इनकम होगी तो हम थोड़ा स्टेबल हो पाएंगे, हमें ज़्यादा डर नहीं रहेगा कि ये डर नहीं रहेगा कि अचानक से हमारे पास पैसा खत्म हो जाए, तो लोग ज़्यादा ज़्यादा खर्च करना भी शुरू करेंगे। खर्च करना शुरू करेंगे तो ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ऐसे ही इंडिया की इकोनॉमी बढ़ते रहेगी। और जैसा कि हमें अभी चाइना से कम्पीट करना है इकोनॉमी के लेवल पे, और बहुत और हमारी इकोनॉमी जैसे इकोनॉमी बढ़ तो रही है, पर कैपिटा इनकम जो कि होता है कि एक इंसान कितना पैसा कमा पा रहा है वो हमारा नहीं बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमें अपनी जो जीडीपी है उसको कम से कम 7%, 7 से 8% के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम आने वाले समय में जल्दी से जल्दी डेवलप्ड कंट्रीज के या डेवलप्ड नेशंस के अमंग हमारी कंट्री का भी नाम हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लगभग 7% या 8% से ऊपर हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट होना चाहिए, पर अभी कितना है, 5-6% के आसपास चल रहे हैं। तो इसलिए क्या सबसे जरूरी है कि जो कॉमन मैन है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके हाथ में पैसा दिया जाए, उनके हाथ में पैसा आए और वो अपनी स्पेंडिंग पावर बढ़ाएं। तो ऐसा ही इस आर्टिकल में ये है। ये न्यूज़ यहाँ होती है ख़त्म। धन्यवाद। हम मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।